दोस्तों जब भी कोई iQOO का फोन आता है ना हमारे पास, नया लॉन्च होता है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि iQOO कंसिस्टेंटली जो भी 4 या 5 लॉन्चेस हुए हैं पिछले 1 साल में, ऑल द फोन्स आर वैल्यू फॉर मनी, बैंग फॉर बक फोन्स लॉन्च करते हैं। और शायद ये टॉप 3 में कहूंगा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के मामले में, ये है iQOO Neo 10R। अब ऐसे लग रहा था कि iQOO Neo 10 Pro आने वाला है, लेकिन कर्व बॉल डाल दिया उन्होंने और R लेके आ गए हैं। 8s Gen 3 पे है दोस्तों, और ये 25,000 के अराउंड होने वाला है। और बाकी सब चीजें जो एक अच्छे फोन में चाहिए सभी कुछ आपको मिलती है, इंक्लूडिंग बड़ी बैटरी। आई एम एक्साइटेड, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना खुश क्यों। चलिए खोलने वाला हूं बॉक्स, लेकिन उसके पहले पहली बार आए हो सब्सक्राइब कीजिए, फिर से आए हो सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डू दैट, दैट्स ऑल वी आस्क। चलिए iQOO Neo 10R, लेट्स ओपन। दिस इज अ थिन फोन, पतला फोन है ये। ओके, केस आती है, दिस इज नाइस, क्लियर केस है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। आजकल मैं लेफ्ट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हूं, 3-4 हफ्ते से ये कास्ट में था तो लेफ्ट हैंड ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। 80 वॉट फ्लैश चार्ज आता है एंड टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है। एंड देन यू हैव द हम्बल सिम कार्ड टूल। चलिए ये हो गया बॉक्स के अंदर। अब फोन के अंदर क्या है वो देखते हैं, लेट्स ओपन दिस। ये पतला फोन है। अब मैंने पतला क्यों कहा, 6400 मिली एम्पियर बैटरी होने के बावजूद आई थिंक दिस इज 7.9 mm थिन, विच इज मतलब सब 8 mm अगर थिकनेस होगा ना तो ऑब्वियसली उसे बहुत ही पतला फोन कहेंगे। एंड दिस वन इज दैट। ओके, ऑलराइट, दिस इज अ डुअल टोन। इसमें और एक आता है प्लेन, मतलब आपको अगर डुअल टोन के आप ज्यादा बड़े फैन नहीं होंगे तो यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस ग्रे। ये जो है ना, ये iQOO 12, iQOO 13, वो जो iQOO फैमिली है ना, क्लियरली पता चलता है वैसे ही है। हाँ, तो सटल डिजाइन चाहिए तो इसके पास देखिए डुअल टोन थोड़ा फ्लैशी चाहिए, यू कैन लुक एट दिस। फ्लैट साइड्स है दोस्तों, पतला फोन है। स्क्रीन गार्ड आता है तो निकालेंगे। ओह यस, नाइस, ऑलराइट, दिस इज लाइट यार। ये तो अंडर 200 ग्राम्स है, 198, 197 ग्राम्स, 195 ग्राम्स। ब्यूटीफुल, इन हैंड फील जबरदस्त है। शॉर्ट सेंसेशन अप, ये प्रोटेक्शन आता है, गिराने वाला हूं, वेट फॉर दैट। लेकिन पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं। नीचे की तरफ है सिम कार्ड ट्रे, देन माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर है, एंड देन यू ऑल्सो हैव अ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, क्विकली लेट मी show you this. Okay, dual nano SIM card slot आता है। बेस वेरिएंट 8128 का ही है, so yeah. And then you also have 8256 उसके पास देखिए, but we will talk about that. चलिए गिराते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, so that जब तक गिराने की प्रक्रिया हो जाएगी तब तक वो चालू हो जाएगा। Let's do this. 1 2 3, short sensation up. That made some nice sound. 1 2 and okay. नहीं, कुछ नहीं। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप क्यों गिराते हो ये वुड पे। ये मॉक टेस्ट होती है, आपको देखने को अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं। लुक एट दोस बेजल्स, पतले बेजल्स हैं। साइड और ऊपर का बेजल तो पतला है, नीचे चिन भी मैं कहूंगा बिलो एवरेज है, छोटा ही है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा है। वैसे डिस्प्ले के बारे में अगर बात करूं तो 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज तक सपोर्ट करने वाला फास्ट रिफ्रेश रेट का ये डिस्प्ले है दोस्तों। 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, ये 10 बिट डिस्प्ले है, HDR10+ का सपोर्ट भी आता है। सो एक्सीलेंट डिस्प्ले, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। जी हाँ, डिस्प्ले के बारे में बात हो गई, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, एंड दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट हाईलाइट। हाँ, डिस्प्ले अच्छा है, बट बिगेस्ट हाईलाइट अगर मैं कहूं इस फोन का, वो है स्पेसिफिकेशंस। क्यों? क्योंकि ये आता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 के ऊपर, जिसका अगर आर्किटेक्चर देखो तो 8 Gen 3 जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है उसी का है। अंतुतु स्कोर 1.5 1.6 मिलियन के करीब आता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे इसके ऊपर। अगर बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं 8128 का, तो LPDDR5X रैम टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज आता है। बट अगर आप 8256 वेरिएंट लोगे या 12256 वाला वेरिएंट लोगे, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है, और ये 25,000, अराउंड 25,000 इसकी प्राइस होने वाली है। फॉर दैट प्राइस परफॉर्मेंस जबरदस्त है। और जब आप गेमिंग करते हो देन ऑल्सो यू कैन सी इट। इनफैक्ट हमने 4-5 घंटे तक कंटिन्यूअसली गेम खेला इसके ऊपर, BGMI खेला एंड 90 FPS कंटिन्यूअसली दिया। वैसे क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह ऐसे गेम्स खेलोगे ना 144 हर्ट्ज तक आपको देगा। सो
फैंटास्टिक। हमने जेंशिंग इम्पैक्ट भी खेल के देखा, 59.8 59.9 FPS तक हमें कंटिन्यूअसली मिला, सो नो प्रॉब्लम्स है। एंड इवन थर्मल्स जो है दोस्तों, हमने टेस्ट किया खेलते समय, हेवी गेमिंग जब कर रहे थे, 43 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया। एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि इसमें जो वेपर कूलिंग चेंबर है दैट इज 6043 mm², व्हिच इज क्वाइट गुड। बैटरी भी बड़ी है दोस्तों, 6400 mAh की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है, सो मॉडरेट यूसेज में 1.5 दिन तो आंखें बंद करके एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। सो परफॉर्मेंस अ बिग ह्यूज थम्स अप। अगर यूआई के बारे में बात करूं, FunTouch OS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं इसके ऊपर जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। और इसमें एआई के फीचर्स के बारे में बात करूं तो iQOO 13 में जो कुछ फीचर्स मिलते हैं एआई के, वो इसमें भी आपको मिलते हैं। फोटो एआई फोटो एनहांस, इंस्टेंट कटआउट का फीचर आता है, सर्कल टू सर्च क्राउड फेवरेट जो है वो आता है, नोट असिस्ट भी है, मतलब आपको ट्रांसलेट वगैरह करना है, नोट टेक करना है, कंसाइज करने हैं नोट्स वगैरह आपके, वो सब आप कर पाओगे। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, 10 5G बैंड्स है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, VoNR का सपोर्ट है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल जो भी चाहिए जो फ्लैगशिप में मिलते हैं वो आपको इसमें भी मिलते हैं, सो नो प्रॉब्लम्स। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया डिस्प्ले के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दिस ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले, तो बहुत अच्छे कलर्स वगैरह दिखते हैं, इमर्सिव डिस्प्ले है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, मल्टीमीडिया इज ऑल्सो एक्सीलेंट। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि आप प्राइम वीडियो पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे HDR10 कंटेंट देख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। ये देखिए, ये हाईलाइट नहीं है iQOO के, अगर मतलब जैसे मैंने iQOO 13 के समय भी कहा था कि iQOO के फोन जब आते हैं ना तो हम कैमरा से एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं ज्यादा, बट स्टिल इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, अब इसमें पीछे की तरफ आपको IMX882 सेंसर मिलता है, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, व्हिच क्लिक्स सम डिसेंट फोटोज। इनफैक्ट डायनामिक रेंज वगैरह आप इस फोटोज की देखोगे तो आई लाइक इट, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, फोटो जो कटआउट वगैरह है, इट कम्स आउट क्वाइट वेल, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। हाँ, अल्ट्रा वाइड में स्लाइटली सॉफ्टर आते हैं, थोड़ा कलर शिफ्ट दिखता है, बट प्राइमरी सेंसर इज गुड। इवन वीडियोग्राफी में आप 4K 60 FPS से शूट कर पाओगे रेयर, एंड 4K 30 FPS सेल्फी सेंसर से भी शूट कर पाओगे। और मैंने ये पहले भी कहा हुआ है बहुत सारी वीडियोस में कि ये जो वीवो के कैमरा जबरदस्त होते हैं और उनकी जो लर्निंग्स है ना वो परकोलेट होके iQOO के अंदर आ रही है, ऑब्वियसली उन्हीं का ब्रांड है, सो बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपको दिखती है। अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्नैपशॉट, फोटो, स्लोमो, 50 मेगापिक्सल का नेटिव मोड, प्रो मोड आता है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट है, लॉन्ग एक्सपोजर, टाइम लैप्स, जी हाँ, सब लाइव फोटोज, थोड़े फिल्टर्स, साथ में फिल्टर्स वगैरह आते हैं, सो फीचर्स भी सभी है। हाँ, वीडियोग्राफी में लेकिन अल्ट्रा वाइड से आप फुल HD कर सकते हो, प्राइमरी से 4K 60 है। फोटोज वीडियोज के अलग अलग सैंपल्स अलग अलग कंडीशंस में हमने निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिए। इफ यू थिंकिंग ऑफ बाइंग यू मस्ट चेक आउट दोस फोटोज। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहले बता दिया कि शॉर्ट सेंसेशन अप प्रोटेक्शन है, IP65 का सर्टिफिकेशन आता है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, IR ब्लास्टर है, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। एक ही चीज है, USB जो है वो 2.0 आता है, 3rd जनरेशन का होता है, इट वुड हैव बीन बेटर। आप समझे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में क्यों कहा कि मुझे खुशी होती है। देखिए, अगर आपका बजट 25,000 है, आपको ऐसा फोन मिल रहा है विच परफॉर्म्स लाइक फ्लैगशिप, मतलब फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है, 1.5 मिलियन वगैरह अंतुतु स्कोर है, बड़ी 6400 mAh की बैटरी है, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग आता है, डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। आई मीन दोज 3 पिलर्स, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, दे आर ऑल कवर्ड एंड इवन डिसेंट कैमराज है। बाकी सब फीचर्स के बारे में बात करूं, ऐसे नहीं कि एनीथिंग इज मिसिंग, हाँ एआई के भी फीचर्स वगैरह आते हैं। सो दैट इज व्हाट iQOO Neo 10R इज। डेफिनेटली ये 25,000 की प्राइस रेंज में जब भी हम टॉप वाले फोन्स करते हैं उसमें ये कंटेंडर होने वाला है टॉप 3 का फॉर श्योर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है इस फोन के बारे में जरूर पूछेगा। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स डू लेट अस नो, फीडबैक होगा वो भी जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही नहीं, उसके पहले दोस्तों बता दूं कि ये वीडियो हमने iQOO के कोलैबोरेशन में किया हुआ है एंड जो भी हमने टेस्ट किया, जो भी हमें लगा इस फोन के बारे में, जो भी मेरी फीलिंग हुई है इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।